गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन, यानी एमीन का गुण। तो सबसे पहले एमीन क्या है। तो एमीन एक फंक्शनल ग्रुप है जो नाइट्रोजनस होता है, जिसका फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप के हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन में दो बातें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे देखिए, सबसे पहले कलर। एमीन जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही इसमें एटमॉस्फेरिक एयर वगैरह इंक्लूड होता है ये कलर्ड हो जाता है। ऑर्डर, ये रॉटन फिशी ऑर्डर या रॉटन एग की तरह होते हैं, सड़े हुए अंडे या मछली की तरह इसका गंध होता है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजनस है। और खास करके डेड कोई बॉडी, जब कोई बॉडी डेड हो जाता है, लिविंग बॉडी को जब डेड हो जाता है तो जब डीके करता है, उसको आप कह सकते हो कि वह बॉडी जब सड़ता है, गलता है, उस वक्त जो गैस रिलीज होता है वैसे गैस की तरह इसका गंध होता है। यानी ऑर्डर, फिशी ऑर्डर, रॉटन फिश ऑर्डर या रॉटन एग की तरह होता है। स्टेट इसका अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, तो स्टेट जो होता है ना, इसमें सॉलिडिफिकेशन होते जाता है। जैसे 1 से 2 कार्बन जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, बट इसके 3 कार्बन जो होते हैं, 3, 4, 5, ये सब लिक्विड स्टेट में होते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे इसमें सॉलिडिफिकेशन जो है वो बढ़ते जाता है। यानी नंबर ऑफ कार्बन कम रहेगा तो ये गैसियस स्टेट में रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से ये कंबाइन होते जाता है, इसमें बाइंडिंग फोर्स बढ़ते जाता है और इसके स्टेट जो होते हैं वो कंडेंस होते जाते हैं, मीन्स गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड होते जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, बस उसी तरीके से यहाँ भी बातें हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी नंबर ऑफ कार्बन यदि कम रहता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन एक बात हमने यहाँ पे लिखा है, लोअर देन अल्कोहल। अल्कोहल से इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, क्योंकि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और NH2 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन अब इसको क्लियर करेंगे पीछे, क्योंकि अल्कोहल का में ऑक्सीजन है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, वो अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट अल्कोहल से ये भी कम ही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हाइयर। एक चीज़ यहाँ पे एक और हम बता देते हैं, ये अमोनिया वगैरह का यूज होता है, अमीन वगैरह का यूज होता है रेफ्रिजरेटर में होता है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ों को ठंडा करने का, फ्रीज करने का वर्क ज़्यादा करता है, इसलिए इसकी यूज जो है रेफ्रिजरेटर। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन का मतलब होता है वह सॉलिड जो डायरेक्ट गैस में वोलाटाइल हो जाए, लेकिन इसका एक ही है, NH4Cl जो है वो इजली वोलाटाइल होता है। ये भी नाइट्रोजनस, यानी ये टेट्रा है, क्वार्टर एमीन है। NH4Cl ऐसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट NH4Cl ये है सब्लिमेशन कंपाउंड। बाकी इसमें कोई भी अमीन नहीं है जो ये होता है, सब्लिमेट करता है, उड़ जाता है सॉलिड से डायरेक्ट। जैसे कपूर आप लोग देखे होंगे, कैम्फर, वो डायरेक्ट सॉलिड से क्या में उड़ जाता है, गैस में हो जाता है, वोलाटाइल। तो क्या ये वोलाटाइल होता है तो नो टॉक्सिक होता है, तो नो ये टॉक्सिक नहीं होता है। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास वही, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, 1 कार्बन का 12 होगा तो 2 कार्बन का 24, 3 कार्बन का, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, है ना। डेंसिटी वगैरह ये सारी बातें को हम लोग देख लेते हैं। वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब इसी से रिलेट करता है। शेप इसका कैसा होता है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है, ये हम आगे बना करके बताए हुए हैं, या इंट्रोडक्शन में भी इसको बताए हुए हैं। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप निकाल के देख लोगे, लिंक दिया हुआ रहेगा सभी वीडियो में, है ना। अब जो भी वीडियो आ रहा है सभी में लिंक एक दूसरे का दिया हुआ रहेगा, वहाँ आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। नेचर जो होता है ये पोलर नेचर होता है, लेकिन लेस पोलर होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में। एसिडिक बेसिक में ये कौन सा नेचर का रखता है, ये बेसिक नेचर रखता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। इस तरीके से ऐसे देखो, NH2 है तो इसके पास कितने लोन पेयर है, 1 पेयर लोन पेयर है। तो ये हमारा किस नेचर का होता है, जिसके पास लोन पेयर रहता है वो किस नेचर का रहता है, बेसिक नेचर का रहता है। सॉल्युबल, तो ये जब पोलर है, और पानी भी, वाटर भी हमारा पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो पोलर
डिजॉल्व इन पोलर, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़े हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जैसे में तैसा, जिस तरीके का नेचर का रखेगा उसी तरीके का ये घुलाएगा। तो हमारा वाटर भी पोलर है और हमारा अमीन भी पोलर है, तो ये दोनों पोलर में पोलर घुल जाएगा, ठीक है। इनसॉल्युबल, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये नहीं घुलता है, ये जब भी घुलेगा तो पोलर में ही पोलर घुलेगा। ये भी पोलर नेचर का है, वाटर भी, अल्कोहल भी और एमीन भी पोलर, तो पोलर में पोलर घुल जाएगा। स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल देन अल्कोहल, अल्कोहल से ये लेस स्टेबल है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है देन NH2। ये हम थोड़ा सा करेंगे आगे क्लियरफाई। विस्कोसिटी इसमें लो होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉन्ड, इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका यूज कहाँ होता है? तो मेडिसिन वगैरह में, परफ्यूम वगैरह में, कॉफ़ी वगैरह में, चाय वगैरह में आप लोग अब देखते हैं हम लोग। तो एक बार फिर से हम लोग देख लें फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर, ऑर्डर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलाटिलिटी, शेप, नेचर, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो हो जाएगा जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे HCl से रिएक्शन, H2O से रिएक्शन, NaOH से रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, यानी किसी के साथ रिएक्शन करना और रिएक्शन करने के बाद उसमें न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना ही क्या हो जाता है? हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाता है। तो ये हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन के दो तरह का प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है एंड नेक्स्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग उसके आउटर ये प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, जैसे हो गया कलर, हो गया शेप, हो गया डेंसिटी, हो गया वॉल्यूम, हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट वगैरह हो गया। तो अब हम लोग एक एक करके देख लें कलर। तो अभी हमने बताया कि कलर ये कलरलेस होता है, ठीक है। कलर जो होता है इसका जो कलरलेस होता है, बट ये जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर के साथ इन्वॉल्व होता है इसमें कलर आ जाता है। तो एनिलीन, जैसे एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और यह जो होता है जनरली कलरलेस होता है, ठीक है। अब कह रहा है बट गेट कलर्ड व्हेन स्टोर्ड इन एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। अब यही हमारा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो होता है किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। बट एरोमेटिक सेकेंडरी एमीन किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। यानी कुछ एमीन्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, कुछ जो होते हैं ऐसे जनरली कहा जाए तो ये कलरलेस ही होते हैं, लेकिन एयर के साथ इन्वॉल्व होकर के ये क्या हो जाता है? हमारा कलरफुल हो जाता है। तो एरोमेटिक प्राइमरी जो होता है ब्राउन, एरोमेटिक सेकेंडरी एमीन जो होता है वो ग्रीन। बट एलिफैटिक का मतलब जहाँ R इंक्लूड हो, मिथाइल इथाइल इंक्लूड हो, तो वो जो एमीन होता है वो येलो कलर का होता है। एलिफैटिक सेकेंडरी एमीन भी जो होता है वो येलो होता है, बट एलिफैटिक टर्शियरी एमीन जो होता है वो कलरलेस होता है। तो ओवरऑल हम लोग देखें कि स्टार्टिंग में जो भी कलर होंगे वो कलरलेस होंगे, लेकिन ये एयर के साथ इंक्लूड होकर के उसमें कलर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे कलर की बातें। तो एरोमेटिक में हमने देखा ब्राउन और ग्रीन, एलिफैटिक में देखा येलो कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी यह पानी में घुलता है या नहीं घुलता है। तो सॉल्युबिलिटी तो कह रहे हैं छोटे छोटे जो एमीन्स होते हैं, स्मॉल एमीन्स होते हैं, वो पानी में बहुत इजीली घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं भाई? क्योंकि पोलर जो होता है वो पोलर में ही डिसॉल्व होता है, ठीक है। पोलर जो होता है वो पोलर में ही डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा NH2 भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, दोनों के दोनों क्या है? हमारे पोलर है। जैसे एमीन, वो प्राइमरी एमीन हो या सेकेंडरी एमीन हो, टर्शियरी एमीन हो, वो भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। तो वाटर में ये बहुत आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अब इसकी सॉल्युबिलिटी की एक बात और आती है कि जो छोटे एमीन्स होंगे, स्मॉल एमीन्स होंगे, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाले एमीन होंगे, वो बहुत ईजिली स्प्रिंगली सॉल्युबल होंगे पानी में। लेकिन जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है वो उसका क्या हो जाता है? सॉल्युबिलिटी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। यानी सिंपल सा चीज़ है कि यदि उसका मास जो है बढ़ते जाएगा तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो अब हम लोग देख लें यहाँ प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्शियरी एमीन है। तो इसमें से कौन पहले घुलेगा? तो देख लीजिए प्राइमरी एमीन है, इसमें एक ही R है, ठीक है, एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो देखिए ये मोर पोलर, मोर सॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए 2 ठे हैं, 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ से है। यहाँ R, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 1 है और ये हमारा सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी कैसे है? 2 R है,
लगा हुआ, तो दो ब्रांच है, सेकेंडरी एमीन है। तो मोर पोलर या लेस पोलर, तो मोर पोलर मोर सॉल्युबल, लेस पोलर लेस सॉल्युबल। बट हम टर्शियरी एमीन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर कितना है, 3 है। तो 3 आर, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ एब्सेंट है यानी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, तो ये वेरी लेस सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, ये पोलर है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये लेस सॉल्युबल होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं, जैसे भी आप ये यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे दे सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स की सॉल्बिलिटी की डिस्क्रिप्शन दीजिए या क्लैरिटी दीजिए आप, या फिर आप दे सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव व्यू से दे रहे हो या फिर बोर्ड लेवल वगैरह का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे दे देगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा टिक आउट करने के लिए कि इसमें से मोर सॉल्युबल कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। तो प्राइमरी हमारा मोर सॉल्युबल है एंड टर्शियरी जो है लेस सॉल्युबल है। ऐसा क्यों? काउज में एम्स वगैरह का क्वेश्चन, नीट्स वगैरह जैसे देता है, जिपमर वगैरह वहाँ पे देता है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, वहाँ पे दे देगा कि प्राइमरी मीन मोर सॉल्युबल है वही, तो वहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, मोर पोलर मोर सॉल्युबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि RNH2 CH3NH2 C2H5NH2 ये वाटर में सॉल्युबल हो रहा है। तो जैसे जैसे ये सॉल्युबल होता जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा अमीन भी पोलर है एंड वाटर भी पोलर है, पोलर आर सॉल्युबल इन पोलर। क्वेश्चंस देखिए, हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को यहाँ रीजनिंग टाइप बना दिए हैं। आप इसको एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे भी लिखना है उस तरीके से आप बना सकते हैं। सिलेबस का कोई लेवल नहीं होता है, बस कुछ टॉपिक कहीं पे छटा हुआ होता है, कहीं इंक्लूड होता है, कहीं कंडेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन सब यही रहते हैं आपस में। ठीक है, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, फिनॉल एंड अमीन। अब क्वेश्चन है कि कौन पानी में जल्दी घुलेगा, अल्कोहल या फिनॉल या एमीन। तो चलिए फर्स्ट चर्चा हम लोग करते हैं, ये हमारा फिनॉल है। हम लोग कैसे जाने ये फिनॉल है, बेंजीन पे यदि OH इंक्लूड हो जाता है तो ये हमारा फिनॉल है, और R पे OH है, ये हमारा अल्कोहल है, यानी एरोमेटिक अल्कोहल है, और ये हमारा एलिफेटिक अल्कोहल है। तो एरोमेटिक अल्कोहल है तो ये रिजोनेंस दिखलाएगा, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर दिखलाएगा, और प्लस नंबर ऑफ कार्बन भी इसमें 6 है। इसमें हमारे पास अभी जैसे CH3 ले लें या C2H5 ले लें तो 1 2 3 4 कार्बन होगा। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है, यानी हाइड्रोकार्बन भी ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोकार्बन कम है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी है, OH है ना, देख लीजिए OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी है, और OH है यहाँ भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन इसमें कार्बन ज़्यादा है और इसमें कार्बन कम है। तो अब बताइए कौन जल्दी घुलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, एक बकेट में हम छोटा सा मिट्टी का ढेला डालते हैं, ठीक है, उसके बाद इतना बड़ा फिर इतना बड़ा, तो कौन जल्दी पानी में घुलेगा। तो जो छोटा सा मिट्टी का है ढेला वो जल्दी घुल जाएगा, है ना, जो छोटा सा स्टोन है वो जल्दी घुल जाएगा, और जो बड़ा है यानी जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है वो घुलने में टाइम लेगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ CH3OH है, C2H5OH है, ये स्मॉल है देन फिनॉल, है ना, फिनॉल के कंपैरिजन में ये छोटा है, तो जो छोटा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें भी है इसमें भी है, तो जो छोटा है वो जल्दी पानी में घुल जाएगा, यानी ये मोर पोलर और ये लेस पोलर। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन जल्दी घुलेगा, तो ये मोर सॉल्युबल और ये लेस सॉल्युबल। तो इसका कारण क्या है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, यानी ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है और ये कम हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी, और फोबिक मतलब रिपेल करना, पानी से दूर जाना। हाइड्रोफोबिक पानी को रिपेल करना, वाटर रिपेलर यानी जिसमें कार्बन ज़्यादा है ना, और जिसमें कार्बन कम है। देखिए कार्बन वाले लोग जो होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, लेकिन जिसमें कार्बन ज़्यादा है वो मोर हाइड्रोफोबिक है, मोर वाटर रिपेलर है, यानी वाटर से उतना ही वो दूर जाएगा, जो वाटर से उतना ही दूर जाएगा, यानी वाटर में नहीं घुलेगा, यानी जितना बड़ा रहेगा वो उतना कम घुलेगा, जितना छोटा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा पानी में घुलता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे दिए, पोलर सॉल्यूट आर इजिली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक डिजॉल्व लाइक, ये कमेंट है। ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी आप 11th 12th वगैरह में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसका कारण क्या है कि लार्ज हाइड्रोकार्बन है फिनॉल में, ठीक है, लार्ज हाइड्रोकार्बन है, लार्ज हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो लेस सॉल्युबल है। ठीक है,
अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसमें से मोर सॉल्युबल कौन है। तो सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी में घुलने की कैपेसिटी कम होते जा रहा है, मतलब पानी से रिपेल करने की कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है। तो ये पानी से ज़्यादा दूर भागेगा तो पानी में नहीं घुलेगा, कम घुलेगा। और ये पानी से ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर ही है, CH3 भी हाइड्रोफोबिक नेचर है, C4H9 भी हाइड्रोफोबिक नेचर है, बट ये मोर हाइड्रोफोबिक है, ये लेस हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये स्मॉल कंपाउंड है, स्मॉल मॉलिक्यूलर मास है, लेस मॉलिक्यूलर मास है, लेस हाइड्रोफोबिक है, तो मोर सॉल्युबल वाटर में होगा। यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीन और अल्कोहल। ये क्वेश्चन हमारा पीछे लिखा हुआ भी था और इस टाइप में डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी क्वेश्चंस आता है, रीजनिंग टाइप में। अमीन और अल्कोहल में मोर सॉल्युबल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे अमीन का फार्मूला RnH2, अल्कोहल का फार्मूला ROH, R की जगह पे आप CH3OH रख सकते हो, C2H5OH रख सकते हो, वगैरह वगैरह, आप जो भी चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा RnH2 और R की जगह पे CH3OH, C4H9OH और यहाँ पे है C4H9, ओह सॉरी यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, RnH2 यानी अमीन, ROH यानी अल्कोहल, CH3NH2 CH3OH यानी अमीन है या अल्कोहल है। तो कॉमन कार्बन तो सभी में है, ठीक है, हाइड्रोजन सभी में है। तो यहाँ नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन है यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ ऑक्सीजन है डिफरेंट। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ठीक है, 3.5 है। अब देखते हैं कि जिसकी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, NH के साथ, वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये लेस पोलर होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड लेस पोलर, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मोर पोलर। तो मोर पोलर मोर सॉल्युबल, ठीक है, लेस पोलर लेस सॉल्युबल। क्लियर हो गया क्वेश्चन। यानी अल्कोहल और एमीन में कौन पानी में जल्दी घुलेगा, तो अल्कोहल पानी में जल्दी घुलेगा। क्यों घुलेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अधिक है और इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। और वो मोर पोलर नेचर का होगा, जो मोर पोलर नेचर का होगा वो पानी में बहुत आसानी से घुल जाएगा। ये सारी बातें को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ये पे इंडिकेट किए हैं, RnH2 RnH2 ये डॉट डॉट जो बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यानी RnH2 अमीन को जब वाटर में देते हैं तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी पानी के साथ, वाटर के साथ। तो वो हमने इंडिकेट कर दिया है RnH2 और H2O, RnH2 एंड H2O, ये सारे हम यहाँ पे दिखला दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल है, यानी नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो सिंपल सा चीज़ है, नंबर ऑफ कार्बन यदि बढ़ता है, हाइड्रोकार्बन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट नेचर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पोलर नेचर क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो पोलर नेचर डिक्रीज करेगा और नॉन पोलर नेचर इंक्रीज कर रहा है। तो पोलर नेचर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी जो छोटे कंपाउंड्स होंगे वो बहुत इजीली पानी में घुल जाएंगे कंपैरिजन टू बड़े कंपाउंड। छोटे कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर कम रखते हैं, है ना, तो इसलिए, और बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं कंपैरिजन टू बिग कंपाउंड, तो इसलिए वो बहुत इजीली जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे और ये हमारे लेस सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी बातें, यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है
और साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो ये देखिए, हम ये अल्केन लिए हैं, ये अमीन लिए हैं, यानी ये इथेन हो गया, ये मिथाइल एमीन हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब क्वेश्चन ये भी थोड़ा है डिफरेंट, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसमें से किसकी सॉल्युबिलिटी हाई है या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वे में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सभी जगह CH है, यहाँ CN है, यहाँ CO है। तो यहाँ पे CH बॉन्ड है, यहाँ पे NH बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे OH बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में है? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है। चलिए ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लें, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा सबसे पहले फ्लोरीन के साथ बनता है, उससे लेस जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ बनता है, उससे लेस हमारा नाइट्रोजन रेयरली जो बनता है वो क्लोरीन के साथ बनता है। यानी फ़ोन कॉल आप ध्यान दोगे कैसे, फ़ोन कॉल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो चलिए हम लोग, ये हमारा कार्बन के साथ तो नहीं बनता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। नाइट्रोजन के साथ बनता है, ऑक्सीजन के साथ बनता है, ठीक है। तो अब देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5 और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पोलर नेचर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पोलरिटी बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा पोलरिटी बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा, यानी मोर पोलर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर पोलर, तो मोर सॉल्युबल। ध्यान दीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर पोलर, मोर सॉल्युबल, यानी मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पोलरिटी के नेचर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। यानी अल्केन, अमीन और अल्कोहल में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो वो हमारा अल्कोहल सॉल्युबल होगा। यानी क्लियर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो पोलरिटी का नेचर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ऑब्वियसली है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट अलग से कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में अमाइड है, CONH2, ये अमाइड है, यहाँ NH2 है और यहाँ 2 NH2 है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में किसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारा अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ NH2 है, यहाँ NH2 है और यहाँ NH2 है। अमाइड है, प्राइमरी एमीन है, डाई एमीन है, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ NH2 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ NH2 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा, पोलरिटी बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कलर देख लिया, सॉल्युबिलिटी देख लिया, मॉलिक्यूलर मास देख लिया, हाइड्रोफोबिक नेचर देख लिया। यदि स्पेशली क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोफोबिक नेचर, तो यदि हाइड्रोफोबिक नेचर के लिए आता है CH3 आ जाए, C2H5 हो गया, ठीक है, C3H7 हो गया, C4H9 हो गया, कौन हाइड्रोफोबिक ज़्यादा है, मतलब पानी को कौन, वाटर को कौन ज़्यादा रिपेल करेगा। तो जितना स्मॉल रहेगा ना वो उतना ही कम हाइड्रोफोबिक नेचर को रखेगा, लेकिन जो जितना बड़ा रहेगा वो उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर का रखेगा, यानी वो पानी से उतना ही दूर जाएगा, और जो पानी से जितना दूर जाएगा वो वाटर में सॉल्युबल कम होगा, ठीक है। ये सारी बातें, नेक्स्ट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, लेकिन इतना क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है।